चलिए, यस कमिंग। क्वेश्चन है आप लोग का, ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग को बार बार बोला जाता है कि फॉर्मूला आप लोग याद रखो, ठीक है ना। मैथ में अगर अच्छा स्कोर करना है, तेज होना है, तो मैथ का फॉर्मूला जो है उसको याद रखो, ठीक है ना। और उसके साथ साथ अप्लाई करने का भी एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है ना। अप्लाई करने भी आना चाहिए। तो आपका सभी त्रिकोणमिति वैल्यू आप लोग को लिखाया गया है, साइन 0, 30, 45, 60, 90, ठीक है ना। तो वैल्यू याद है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएगा। तो बोल रहा है कि इफ tan थीटा √3, ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए। इफ tan थीटा बराबर इज इक्वल टू √3 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। यानी कि कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर अगर √3 हो तो थीटा का मान क्या होगा। तो चलो क्वेश्चन लिखो सबसे पहले। हमको थीटा का मान बोल रहा है, तो tan तो यहां से हटाना पड़ेगा ना। तो tan हटेगा कब, जब दोनों तरफ tan रहेगा तब ना कैंसिल होगा। अब देखिए tan थीटा बराबर tan कितना का वैल्यू √3 होता है, लिखाए थे आप लोग को 60 का वैल्यू होता है। किसका होता है, tan 60 का मान जो होता है, tan 60 का वैल्यू जो होता है कि आपका √3 होता है, ठीक है ना। tan 60 डिग्री का मान होता है। अब देखिए tan यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो थीटा बराबर क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा फार्मूला याद रखना है। फार्मूला याद है आपका बन जाएगा, ठीक है ना। मैं बार बार बोलता हूं कि फार्मूला आप लोग को याद रखना है, क्वेश्चन में दम ही नहीं है। यहाँ बोल रहा है कि tan थीटा √3 है, तो थीटा का मान निकालना है, तो थीटा यहाँ से हटाना पड़ेगा ना। tan हटेगा तब ना थीटा बचेगा। इसका हटाने का नियम है कि जिसका चर्चा हमको कर रहा है, जैसे tan है ना, तो यहाँ tan ही लिखना पड़ेगा आपको कि tan 60 का मान होता है 30 डिग्री। अगर साइन बोलेगा तो यहाँ साइन लगाना है, ठीक है ना। कॉस बोलेगा तो यहाँ कॉसे लगाना है, तब ना कैंसिल होगा दोनों। तो tan थीटा बराबर √3, तो tan थीटा tan 30 √3 किसका मान आता है, tan 60 का मान आता है, ठीक है। तो tan यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, थीटा बराबर इतना, यही आपका आंसर है, ठीक है ना। तो मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। फार्मूला याद रहेगा सब बन जाएगा, फार्मूला याद नहीं रहेगा नहीं बनेगा, ठीक है ना। चलिए।